गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल उपाध्याय PU 2929 पर। आज का व्लॉग कुछ स्पेशल है क्योंकि मैं हूँ पहाड़ से, उत्तराखंड से। तो यहाँ पे मनाया जाता है चैत्र का जो महीना होता है, चैत्र का महीना बोला जाता है उसे। और यहाँ पे जो बेटियाँ होती है या फिर बहनें होती है उसको भाई भेटोला देता है। तो भेटोला एक पर्व है जो पारंपरिक तौर से कई सदियों से, सतयुग से चला हुआ आ रहा है। तो हमारे कुमाऊँ में, स्पेशली उत्तराखंड के कुमाऊँ में इसे मनाया जाता है, सेलिब्रेट किया जाता है। और बहनें कहीं भी शादी हुई हो तो भाई उसको बटौला दिया जाता है। तो इसके बारे में मैं बाद में बताऊंगी आपको पूरी डिटेल्स, पूरी जानकारी। तो अभी मैं कर लेती हूँ पूजा, फिर उसके बाद मिलते हैं थोड़ी देर में। तो मैंने बना लिया है अपना भिटौला, और भिटौला में बनाया है बुमला जिसे फ्राइड राइस कहते हैं, और सूखे आलू, पूड़ी और चूड़ा और मिठाई। तो मेरे बड़े भैया भाभी मेरे लिए भिटौले पे लाए हैं चांदी का बिछवा और साउथ इंडियन साड़ी, क्योंकि वो साउथ इंडिया घूमने गए थे, और मोती। और दोनों भाइयों ने मुझे पैसे भिजवाए थे, और तीनों भाइयों को मेरे दिल से थैंक यू। तो गाइस, मैंने बना लिया है भिटौला और मैंने आस पड़ोस में भी बांट लिया है। तो अब मैं आपको बताने वाली हूँ, जो कि हमारी मम्मी हमें बचपन से सुनाती है। हर कहानी, हर पर्व के पीछे कहावतें होती है, कारण होता है, वो हमेशा से बताती है। तो हमें बचपन से ही चैत का भिटौला क्यों मनाया जाता है ये मम्मी ने बताया था। तो वही स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाऊंगी कि कारण क्या है और क्यों मनाया जाता है। तो चैत के महीने में ये भिटौला मनाने का जो कहावत है, मैं आप लोगों को सुना रही हूँ। ये सतयुग की कहानियाँ हैं। और एक गांव में एक साहूकार रहते थे और उसके पति पत्नी दोनों रहते थे। तो वो निसंतान थे, उनका कोई बच्चा नहीं था। तो एक दिन क्या हुआ, जो काली नाग, धौली नाग, जो नागदेव थे, उसमें से धौली नाग जो नागदेव थे, तो वो एक ना ब्राह्मण रूप धारण करके उनके घर पे आए। उनको बोला कि तुम निसंतान हो, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, बट एक शर्त पे तुम्हारा बच्चा होगा। अगर पहला बच्चा लड़की हुई तो वो तुम मुझे दे दोगे, लड़का हुआ तो तुम रख लोगे। तो साहूकार और साहूकार की पत्नी मान जाते हैं। फिर क्या होता है कि साल भर में, एक साल भर में मतलब उसका एक बच्चा हो जाता है। वो बच्चा होता है, लड़की पैदा होती है, तो उसका नामकरण 11वें दिन जो नामकरण होता है उस दिन वो फिर से नागदेव अपना ब्राह्मण रूप धारण करके फिर से वो आ जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें याद है कि मैंने क्या बोला था। तो वो बोलते हैं हाँ हमें याद है, पर उसे दे देते हैं। उसकी माँ बहुत दुखी हो जाती है। बट क्या होता है कि एक साल में फिर से उनका एक लड़का हो जाता है। फिर वो धीरे धीरे भूल जाते हैं। फिर हमारे यहाँ बच्चों का एक फेस्टिवल होता है उत्तराखंड, फूलदेई जिसे कहा जाता है। तो फूलदेई में क्या होता है कि बच्चे बच्चे जो भी होते हैं फूल मतलब हर दहलीज में, घरों में जाके उनकी दहलीज में गिराने के बाद उनको चावल, आटा और तेल वगैरह मिठाइयाँ दी जाती है। उन्हीं के वो सब होने के बाद जो एक और फेस्टिवल मनाया जाता है, उसे मतलब बनाते हैं, जैसे पूड़ियाँ, आलू वगैरह जो भी बनते हैं, उसको बोलते हैं गोलभत्ता, बोलते हैं हमारी भाषा में। तो वो मना रहे थे, तो वो बच्चा भी अपने सारे बच्चों के पास चला गया। तो बच्चों ने बोला नहीं, तुम हमारे साथ नहीं मना सकते। वो बोलता है क्यों? तो वो लोग बोलते कि तुम बिना बहन के भाई हो तो तुम अशुद्ध हो। कहा जाता है कि बिना भाई के बहन और बिना बहन के भाई अशुद्ध माना जाता है। तो वो रोते रोते घर आ जाते। तो माँ पूछती है कि तुम क्यों रो रहे हो? तो वो बता देता है कि मुझे बोल रहे कि तुम्हारी बहन नहीं है तो तुम अशुद्ध हो। तो क्या वो पूछता है कि क्या हमारी कोई बहन नहीं है? तो वो माँ उसको सारी स्टोरी बता देती है। तो वो बोलता है ठीक है माँ, तो पूड़ियाँ वगैरह, आलू, बुमला, खाजा सब कुछ तैयार कर, फिर उसके बाद मैं अपनी बहन को भेंटने जाऊंगा। तो फिर वो निकल जाता है। उसकी माँ बोलती है कि तू नहीं आया, या हमें भी पता नहीं है कि बहन का है। वो उसे पता था कि जो पहाड़ी में जो रहते हैं नाग, वहीं वो उसकी बहन मिलेगी। वो जाते रहता है, जाते रहता है। फिर उसके बाद एक रास्ते में एक लड़की मिल जाती है, औरत। तो वो पूछती है उस लड़के से कि भाई तुम ऊपर कहाँ जा रहे हो, क्योंकि वहाँ तो नाग के राजा रहते हैं, तुम्हें वो खा जाएंगे। तो वो सारी स्टोरी बता देता है कि मैं अपनी बहन को ढूंढने आया हूँ, उससे मिलने आया हूँ। तो वो रोने लग जाती है, उसको पता लग जाता है कि वो उसी का भाई है। तो वो बताती कि मैं ही तुम्हारी बहन हूँ, पर तुम अगर वहाँ आए तो तुम्हें खा जाएंगे, तुम चले जाओ। तो उसका भाई बोलता है नहीं, मुझे तेरे घर आना है। तो वो अपने भाई को लेके चली जाती है, जो उसका जीजा होता है, धौलनाग।
तो वो उसको मतलब छुपा लेता है और उसके मतलब खातिरदारी करने के बाद उसे घर छोड़ देता है। तो वो बोलता है कि मैं तुमसे फिर मिलने आऊँगा। तो उसकी बहन बोलती नहीं, हर एक साल में चैत्र महीने में मुझसे एक बार मिलने आओगे। तो वो बोलता है ठीक है। और उसी दिन से ये पर्व मनाया गया है कि साल में एक बार चैत्र महीने को हर विवाहित लड़कियों को उसका भाई भेंटने जाता है। तो इसी कहावत से चला आ रहा है कि हमारे उत्तराखंड में कि ये चैत्र का भटौला मनाया जाता है। और आई होप आप लोगों को ये ब्लॉग पसंद आया होगा, मेरी स्टोरी भी पसंद आई होगी। जो कि कहावतें हैं पूरा है अपने आप पर कि मैं उत्तराखंड की हूँ और उत्तराखंड में मेरा जन्म हुआ है। क्योंकि ऐसे मतलब पावन भूमि में किसी का जन्म होना बहुत ही सौभाग्य की बात है। और मुझे प्राउड है अपने कल्चर पर, अपने आप पर और अपने रीति रिवाजों पर कि यहाँ पे सतयुग से चली आ रही कहावतें और नियमों को अभी भी लोक पर्व के रूप में आस्था विश्वास रख के मनाया जाता है। और यहाँ पर वैसे भी आप लोगों ने सुना होगा स्वर्ग की सीढ़ी उत्तराखंड से जाती है। सो प्राउड ऑफ माई सेल्फ बिकॉज आई एम फ्रॉम उत्तराखंड। और आई होप आप लोगों को मेरा ये ब्लॉग पसंद आया होगा गाइस। मेरे चैनल को प्यार, सपोर्ट और सब्सक्राइब करना ना भूलेगा। तब तक के लिए बाय बाय।